तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने कोली समाज के बीच पहुंचे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी। टूटे हुए नावों की मुआवजा करे महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र मुंबई में तौकाती तूफान के जाने के बाद जिस तरीके से साइक्लोन ने तबाही मचाई है, उसका असर कोली समाज के लोगों की जीविका पर पड़ा है। मौके पर जायजा लेने पहुंचे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि कोली समाज की करीब 70 बोटें जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, जिनका रिपेयर करना मुश्किल है, उनका मुआवजा सरकार को तत्काल देना चाहिए, जिससे कोली समाज की जीविका फिर से शुरू हो सके। समुद्र किनारे खड़ी कई नावें तेज हवाओं से चलते या तो समुद्र में बह गई या तो आपस में टकराकर टूट गई हैं। इसका जायजा लेने पहुंचे सांसद गोपाल शेट्टी मुंबई मलाडमर्जिट्टी में स्थित कोली समाज के लोगों से मिलकर उनका नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने बताया कि सरकार को तुरंत राहत पैकेज के साथ बड़े लेवल पर नावों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, जिससे नावों को सस्ते और जल्दी बनाया जा सके। इस मौके पर कोली समाज के दर्जनों लोग यहाँ मौजूद थे। समाज जो वहाँ पर पैदा हो गए, पूरा जीवन उनका समुद्र किनारे पर गया। उनका ये कहना है कि उनके जीवन में पहली बार उन्होंने इस प्रकार का साइक्लोन देखा है और पूरी तरह से बोट टूटकर 2-3 टुकड़े हो गए। उसका कोई रिपेयर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारा का सारा बोट फिर से नया ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैं पॉलिटिकली सरकार ने ये करना चाहिए, सरकार ने वो करना चाहिए, ये न कहते हुए एक सांसद हूँ, इसलिए केंद्र सरकार के माध्यम से जो कुछ भी मदद प्राप्त करना होगा उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो मदद करना चाहिए वो मदद करना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सरकार की भूमिका में तो निश्चित आना चाहिए। जो इंश्योरेंस वाले सिर्फ पैसा लेने का ही काम करते हैं, वापस रिटर्न उनको देने का कुछ काम करते नहीं, तो सरकार ने यहाँ पर उनकी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। बैंक वाले कहेंगे कि हम पैसा देंगे और हमको ब्याज के साथ में वापस पैसा दो, तो एक व्यवहार हो सकता है, लेकिन जब परिस्थिति इस प्रकार की निर्माण हुई है तो बैंक वालों ने भी आगे आकर कोली लोगों को मदद करना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाले ने आगे आकर कोली लोगों को मदद करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर आगे आकर मदद करेंगे तो ही वो वापस एक बार खड़ा हो पाएंगे। जो मदद वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बोट बनना, बड़े पैमाने पे बोट नया बनाना पड़ेगा, जितने भी बोट टूटे हैं उतने सारे नए बनाने पड़ेंगे, उसको समय लगेगा। तो जैसे केंद्र सरकार ने कोरोना के समय पर धान्य देकर लोगों को मदद किया है, वैसे ही इनको भी एक 3 महीने का 4 महीने का दिवाली तक का धान्य, क्योंकि अभी वो नारली पूर्णिमा का पहले तो समुद्र पे जा ही नहीं पाएंगे। बोट मिलेगा तो ही जाएंगे ना, बोट कब मिलेगा उसका कोई अभी कह नहीं सकते। इसलिए दिवाली तक का जो कुछ भी अनाज और उसका जो खर्चा है महीने का, वो सरकार ने देने का तय करना चाहिए। कोली समाज के मन में एक विश्वास का वातावरण हम सब लोगों को मिलकर करना। आज उनके पास ना तो बीमा कंपनी के ऊपर विश्वास है, न बैंक के ऊपर विश्वास है, न राज्य सरकार के ऊपर विश्वास है, न केंद्र सरकार के ऊपर विश्वास है, ना मेरे जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर उनका विश्वास है, क्योंकि सबके ऊपर से उनका विश्वास उड़ गया है। तो मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने मिलकर उनके मन में सबसे पहले विश्वास निर्माण करना पड़ेगा और उनके पीछे डटकर खड़ा होना पड़ेगा, तब ये कोली समाज मुंबई, महाराष्ट्र और देश में फिर एक बार खड़ा हो पाएंगे। विष्णू नगी बघा ना, ती पण त्या साईडला नौका आहे, तिचं पण 2 तुकडे झाले. आणि काय करायचं ना, वो पोट भरायचं आम्ही, हे आमचं जीवन आहे. आम्ही 12 लोकांचे हात बसवून मागून कर्ज काढून या नौका बनविता. कणासाठी आमचं हे जो पोट आहे ते भरासाठी पण नाही. हे अशी हालत झाली, आता होणारच नाही. त्या साईडला आहे छोटी, तिचं पण 2 तुकडे झाले. काय करायचं आम्ही? खावाचं काय? पावसाला आयला आता नोकरांना काय द्यावायचं? नोकरांना काय द्यावायचं? आमच्या पोटाला काय? त्याच्या पोटासाठी येतात, त्यांना पण आम्हाला द्यावायला पाहिजे. आम्ही या वर्षात त्यांना काय दिलं नाही, बीजे वर्ष आमचा धंदा जागावर लोळत राहील. अशी परिस्थिती आमची धंद्याची आहे. त्यांना पगार द्यावालाच लागेल, काय बी करून. प्रकाश कोली, मड वटार गल्ली,
मधून बोलत आहोत की हे आमची बोट आहे, याच्यावर आमची 15 जण घरात खायला माणसं आहेत. 15 माणसांना एक बोट पोसायची. आता ते उद्ध्वस्त झाल्यामुळे आम्हाला काहीच आधार नाही, कोण नोकरीला नाही, काय नाही, मुलं बालं घरात आहे, ते यावरच खायचो आम्ही. आता हे धंदा असा हे झालाय आमचा, तर काय करणार साहेब आम्ही? सांगा, तुम्हीच सांगा. आम्हाला शासनाकडून भेटेल तेव्हा भेटेल मदत. तुम्ही या मंत्र्यांकडून पहिला भेटली पाहिजे ना मदत, की घरात काय अन्नधान्य तरी भरू शकणार. कारण आता पावसाला आलाय, आता पावसाला आम्ही पोटाचं बघणार की बोटीचं बघणार की नोकरांचं बघणार? कायच नाही साहेब आधार आम्हाला राहिला. तुम्ही याच्या काहीतरी शासन देईल तेव्हा देईल. आता मंत्र्यांकडून काहीतरी आम्हाला त्वरित मदत भेटली पाहिजे आम्हाला साहेब, की आम्ही घरातलं अन्नधान्य तरी भरू शकू. कारण आता पावसाला आल्या परत 4 महिने आमचा धंदा बंद राहणार. त्याच्या पहिलाच आता 1 महिना झाला हा बंद पडला धंदा. काय करणार साहेब सांगा? काय खाणार आम्ही लोक? नाही कोण नोकरीला, काय नाही कुठे, काय करणार साहेब सांगा? काय करणार? काय खायला तरी घरात पाहिजे ना, याच्या जीवावरच आहे आमचं सर्व काय. काय शेतकऱ्यांना जरा काय झाली लुजगान की भरपाई मिळते, ते सांगतात. आमच्या कोळी लोकांचं कोणच वारीस नाही, कोणच लक्ष नाही देत कोळी लोकांवर. आम्ही पण समुद्रात जीव देऊ तेव्हा आमच्यावर लक्ष देणार काय साहेब सांगा? की आम्ही सर्वजण कोळी लोक आहेत तेवढी समुद्रात जाऊन जीव देऊ का? हा, तर आमच्यावर लक्ष देणार. शेतकऱ्यांचं जरा काय झालं की हे झालं असलं. नाव सांग. हां किती हां आम्ही दुसऱ्या 3 वर्ष झाली, त्याच्यावरच आमचं पोट आहे.